हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं औसत के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आए हुए परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। औसत का जो बेसिक वीडियो है दोस्तों, जो फॉर्मूले से संबंधित है, किस प्रकार से हम औसत ज्ञात करते हैं, वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, औसत के कुछ और भी क्वेश्चंस हम देखते हैं एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है दोस्तों, शुरू से हम बेसिक क्वेश्चन लेंगे, फिर बाद में हम बड़े क्वेश्चनों पे आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम औसत। क्वेश्चन दिया हुआ आपका, प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 9 विषम संख्याएं हैं, उनका औसत हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यह है कि हम पहले सारी संख्याओं को लिखें, उनका योग करें और उनकी जितनी संख्या होगी उसका हम भाग देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं। लेकिन सीधा सा फॉर्मूला होता है, n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n ही होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर 9 विषम संख्याएं हैं, उनका औसत हमें ज्ञात करना है, तो उनका औसत हमें 9 ही प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उदाहरण सहित देकर बता देता हूं। ठीक है, जैसे प्रथम 9 विषम संख्याएं होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, आपकी 9, 11, 13 और 15। कितने हो गए दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 17। तो ये प्रथम 9 विषम संख्याएं हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे दोस्तों, फिर 9 का भाग हम देंगे, क्योंकि औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 और, तो दोस्तों हम इनका योग करके देखते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 आपके हो जाएंगे 16, 16 और 9 25, 25 और 11 आपके 36, 36 और 13 आपके हो जाएंगे 49, 49 और 15 आपके हो जाएंगे 64, 64 और 17 आपके 81 हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। तो ये राशियों का योग तो योग है, और राशियों की संख्या कितनी है? हमने 9 संख्याएं ली है, उससे हम भाग दे देते हैं 9 का, तो 9 नाम 81 हो जाएंगे। आंसर आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया? 9 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो हम इस प्रकार से भी हम बेसिक तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। और जो मैं बता रहा हूं आपको, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n ही होता है। ठीक है, कितना होता है? n ही होता है। अब इसमें पूछे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत पूछ ले, तो 10 ही होगा आपका। आप जोड़कर या भाग कर जो भी आपका फॉर्मूला है औसत में, उसमें योग करके और संख्या का भाग देके आप ज्ञात कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूं, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n ही प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 3 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करो। अब बेसिक तरीके से हम ज्ञात करेंगे कि 3 के प्रथम 6 गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। ठीक है, ये 3 के प्रथम 6 गुणज हो गए। गुणज का मतलब ये है, इनको 1 2 3 4 से गुणा करते हुए चलना है हमें। ठीक है ना, तो 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो इस प्रकार से हमने 3 के गुणज प्राप्त कर लिए हैं। अब इनका औसत ज्ञात करना है। कितने गुणज प्राप्त किए हमने? 1 2 3 4 5 6। तो राशियों की जो संख्या है हमारे पास कितनी है? 6 है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है? राशियों का योग ज्ञात करना है। अब 3 और 6 9 हो गए, 9 और 9 18 और 12 आपके 30, 30 और 15 45, 45 और 18 आपके 63 हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे? 63। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हमारे पास 6 है ही। तो दोस्तों हम इससे काटेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों, ये कैसे काटते हैं दोस्तों मैं बताऊं, आपको बता देता हूं कैसे काटते हैं। ऐसा डिजिट लेना है जिसका दोनों संख्याओं में ऊपर और नीचे भाग जाता हो। अब सबसे पहले हमने 3 लेते हैं, तो 3 दूनी 6, तो इसमें चला गया नीचे, और ऊपर देते हैं 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 ऊपर आ गया। तो 21 में हम 2 का भाग देंगे, तो आंसर हमारे पास 10.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 10.5। तो इस तरीके से आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, उसके गुणज निकालकर उनका योग करके और राशियों की संख्या का भाग देकर। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं, जो ट्रिकी फॉर्मूला है।
कि किसी भी संख्या के गुणजों का औसत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ठीक है, औसत बराबर संख्या गुणा गुणज प्लस 1 बटे आपकी 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संख्या गुणा गुणज प्लस 1 बटे 2। तो इस प्रकार से भी आप उन संख्याओं का औसत भी ज्ञात कर सकते हैं। अब बोल रहे हैं 3 के प्रथम 6 गुणज। ठीक है, किसके? 3 के। तो 3 को संख्या की जगह हम लिख देंगे 3 हो गया, इंटू गुणज कितने? प्रथम 6 गुणज ज्ञात करने हैं हमारे को। कितने गुणज ज्ञात करने हैं? प्रथम 6 गुणज ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, कितने गुणज ज्ञात करने हैं हमारे को? प्रथम 6 गुणज ज्ञात करने हैं। तो यहां पर हम 6 लिख देंगे, किसमें? गुणज की जगह 6 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, तो ये 6 और 1 7 हो गया, बटे 2 है, 7 बटे 2 हो जाएगा हमारे पास, इंटू 3। तो 3 इंटू 7 बटे 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21 आ जाएगा, 21 बटे 2 हो जाएगा, वही आपका 10.5 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 10.5 इस प्रकार से भी आप औसत ज्ञात कर सकते हो। किसी संख्या के जो प्रथम गुणजों को अगर ज्ञात करवाया जाता है या किसी संख्या के गुणजों को ज्ञात करवाया जाता है, उनका औसत निकाला जाता है, तो औसत बराबर संख्या इंटू गुणज प्लस 1 बटे 2 जो फॉर्मूला है उससे आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है आपका। बीस परिणामों का औसत 30 है और 30 परिणामों का औसत 20 है आपका। ठीक है, तो जो टोटल परिणाम है, कुल परिणामों का औसत ज्ञात करो। तो दोस्तों इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक तो मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा और एक आपको फॉर्मूले के तरीके से भी बताऊंगा इसको। ठीक है, यदि x परिणामों का औसत y दिया हुआ है और y परिणामों का औसत आपका x दिया हुआ है, तो x प्लस y दोनों जो कुल परिणाम है उनका औसत आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम किस प्रकार से उन दोनों का औसत ज्ञात करते हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, एकदम बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। 20 परिणामों का औसत 30 है। जो संख्या है दोस्तों कितनी है, पहले वाले फॉर्मूले में बात करते हैं। संख्या है कितनी है? 20। परिणाम कितने हैं? 20। ठीक है, औसत कितना दिया हुआ है? औसत कितना दिया हुआ है? 20 परिणामों का औसत 30 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में बात करेंगे। दूसरे में कितने? 30 परिणामों का औसत कितना है? 20। 30 परिणामों का औसत कितना है? 20। तो औसत का फॉर्मूला क्या कहता है? राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अब हमारे पास संख्या है, औसत है, योग नहीं है राशियों का, क्योंकि उसी से तो औसत ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो राशियों का योग बराबर हम लिखते हैं दोस्तों औसत बराबर योग बटे संख्या लिखते हैं। ठीक है, योग बटे हम संख्या लिखते हैं। तो हमें योग ज्ञात करना हो तो संख्या इंटू औसत हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा दोस्तों, गुणे में हो जाएगा इसके। ठीक है, इसके गुणे में हो जाएगा। अब देखते हैं किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो योग बराबर दोनों में ज्ञात करेंगे हम औसत। सबसे पहले औसत लेते हैं 30 गुणा 20, योग बराबर औसत इंटू संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब योग आ गया, इसमें कितना आ गया? 30 इंटू 20 करेंगे कितना होगा? 600 हो गया आपके पास। तो योग आपके पास इतना आ गया। अब दूसरे फॉर्मूले में भी इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। योग बराबर औसत, औसत कितना है? 20 है और संख्या कितनी है? 30 है आपकी। तो योग कितना आ गया? इसमें भी 600 आ गया आपका। आया कि नहीं आया दोस्तों? इसमें भी योग हमने ज्ञात कर लिया, इसमें भी योग हमने ज्ञात कर लिया। अब कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, मैं आपको पूछ रहा हूं दोस्तों, कुल परिणाम कितने हैं? ठीक है, 20 परिणाम तो ये है, 30 परिणाम ये है। ठीक है, हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम देखते हैं दोस्तों, कुल परिणाम कितने हैं।
मैं इधर समझा देता हूं आपको। इसमें संख्या कितनी है हमारे पास टोटल। अब कुल औसत ज्ञात करना है तो उसके लिए कुल परिणामों की संख्या बटे कुल योग बटे कुल परिणामों की संख्या, इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अब देखो दोस्तों, कुल परिणाम है हमारे पास 50। ठीक है दोस्तों, 50 कैसे है, 20 तो ये हो गए और 30 ये हो गए, 20 और 30 50। ठीक है, कुल परिणाम 50 आ गया आपके पास। अब दोस्तों ये कुल तो संख्या है हमारे पास, ठीक है ना, और अब कुल योग ज्ञात करना है हमारे को। क्या ज्ञात करना है, कुल योग। तो अब योग देखो, 20 परिणामों का योग तो ये आ गया और 30 परिणामों का योग ये आ गया, तो कुल योग कितना हो गया हमारे पास, 600 हो गया। कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है, अब कुल परिणामों का योग कितना हो गया आपका, 600 प्लस 600 आपके 1200 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, टोटल 1200 हो जाएंगे। कुल परिणाम निकाल लिया हमने, कुल परिणामों का योग निकाल लिया, दोनों हमारे पास आ गए हैं। अब देखते हैं हम किस प्रकार से औसत ज्ञात करते हैं। अब औसत बराबर हमारे पास क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक है, योग बटे संख्या। क्या हो गया, योग बटे संख्या। अब हमारे पास योग कितना है, हमारे पास 600 तो वो है और 600 ये है। ठीक है, कितना है, 600 वो है और 600 ये है, और टोटल संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। तो 600 1200 हो गया आपके। 1200 में हम 50 का भाग देंगे, 1200 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 से तो 0 कट गई और 5 से कटेंगे 5 दूनी 10, 2 बज गए, 5 20, तो 24 आपका इसका औसत आ जाएगा। एक्स वाई परिणामों का औसत कितना है, 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो बेसिक तरीका है दोस्तों, इस बेसिक तरीके में टाइम लगता है लेकिन ये समझ में अच्छे तरीके से आता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला के तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का अलग अलग आपके पास फॉर्मूला आएगा, ट्रिक्स भी होती है हर क्वेश्चन के बारे में, वो आपको बताई जाएगी दोस्तों। ठीक है, यदि प्रश्न में इस प्रकार दिया हुआ है x परिणामों का औसत y है और y परिणामों का औसत x है, तो हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसका औसत जो हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, कुल जो औसत पूछा जाएगा x प्लस वाई परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो इस प्रकार से आप औसत ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। हमारे पास 24 औसत आया था बेसिक तरीके से। अब इसमें कितना आएगा दोस्तों, हम देखते हैं। 2 का 2 हो जाएगा गुणे x यानी कि 20 परिणाम इंटू 20 और y यानी कि 30 परिणाम। ठीक है, बटे x प्लस वाई 20 प्लस 30। ठीक है दोस्तों, हमने ये फॉर्मूले में रख दिया है। तो ऊपर आपके कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30 तो हो जाएगा 600, 2 गुणा 600 हो गया दोस्तों। 20 को गुणा 30 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 0 की 0 आ जाएगी दोनों, तो 600 हो जाएंगे 20 गुणा 30। ठीक है, 600 और 2 का 2 ऐसे कैसे हमने उतार लिया, और नीचे कितने हो गए, 50 हो गए आपके। तो वही आपकी फाइनल डिजिट आ गई 1200। 600 को 2 से गुणा किया बटे 50, वही हम काट देंगे इसको, वही 24 बार कट जाएगा, 24 पंजे 120। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, आप इससे भी आप जो x परिणामों का औसत y है, y परिणामों का औसत x है, वो ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो तीनों बेसिक क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। इसी प्रकार के मैथ्स के जो बेसिक वीडियो है दोस्तों, एकदम बेसिक तरीके से आपको सोल्व कराया जाएगा। इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़िए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।